हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो BA LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे और आपसे बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, यानी कि सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। और आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। और जो अगली बात होगी इस वीडियो में वो होगी कि इस कोर्स में यानी कि जो BA-LLB का आपका कोर्स है, उस कोर्स में कैंपस के अंदर यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर कुल कितनी सीट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ही बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती हैं जिनको पढ़ के आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और अगली बात जो है वो होगी कि कितना नंबर जो होता है वो सेफ़ होता है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो इन सारी बातों पे हम आपसे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आएंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके या फिर आपके कोर्स को लेके, वो सारे अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा। तो आपको उसकी जानकारी जो है समय समय पर मिलती रहे, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और हमेशा जो है अपडेट रहें। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए, आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊंगा वो है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पेपर का पैटर्न है, पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए, जो पेपर का पैटर्न है उसमें टोटल जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे, यानी कि कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर हो गया वो हो गया 200, यानी कि 200 नंबर का आपका ये पेपर है। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर जो है 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय, जो टोटल नंबर होगा वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का समय रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये है आपके पेपर का पैटर्न। आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका वो है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का, यानी कि भाषा से आप कितने जुड़े हुए हैं, आपको आपके भाषा की कितनी समझ है। और मेन रूप से 2 लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहा है आपके सिलेबस के अंदर, हिंदी और इंग्लिश। तो इस सेक्शन से, यानी कि जो टॉपिक आपका ये सिलेबस के अंदर है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का, इससे एग्जामिनर ये जानने की कोशिश करेगा कि आपकी भाषा को आप कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं, यानी कि आपको आपके भाषा की कितनी नॉलेज है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 20 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर के लिए आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। और इस लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, वो दोनों लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर है, जो आपने इंटरमीडिएट किया होगा, क्योंकि ये कोर्स इंटरमीडिएट के बाद होता है और 5 सालों के लिए ये कोर्स है। तो वहाँ पे जो बुक्स आपने पढ़ी उसके बारे में हम तो आगे बात करेंगे कि आप किन बुक से इनकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिलेबस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आपके जो है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि 40 नंबर। अगला जो सब्जेक्ट है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से कुल जो क्वेश्चन है आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 60 नंबर के लिए आपके जो है क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब जनरल अवेयरनेस में जो जीके की बुक आपकी होती है वो आप पढ़ते हैं, वहाँ से आप कवर करते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री,
जियोग्राफी, आपके मिसलेनियस का पार्ट होता है, ये सारा कुछ मिला के आपका जो है जनरल अवेयरनेस का पार्ट बनता है। और करंट अफेयर्स मतलब जो तात्कालिक घटनाएं हो रही हैं उन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो जीके यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को मिला के कुल आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये टोटल कितने नंबर के लिए? 60 नंबर के लिए। ठीक है, आगे और अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो तीसरा टॉपिक है वो है लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी। ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल अप्रोच को चेक किया जाएगा आपके, कि आप कितने एनालिटिकल तरीके से सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेके। और ख़ासकर इस टॉपिक से जो आपके सब्जेक्ट रिलेट करेंगे वो रीजनिंग का और कुछ पोर्शन मैथ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो मेंटल एबिलिटी आप ये मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको एनालाइज करके, अच्छी तरीके से एनालाइज करके आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो आप जो है इस टॉपिक के लिए रीजनिंग और थोड़े बहुत मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स जो इस तरीके के अप्रोच से डील होते हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो 30 प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। और रीजनिंग के वे टॉपिक जहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन खास करके, उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि वो क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको इस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये टॉपिक है लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको रीजनिंग पे आपको मेनली फोकस करना है, और ख़ासकर वे टॉपिक्स जहाँ पे आपको ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है। और इसी से जो मिलते जुलते और भी टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं जो आपके मेंटल एबिलिटी को दिखाएगा। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी कितने नंबर के लिए? 60 नंबर के लिए। और अगली जो टॉपिक है आपकी वो है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड, जाहिर सी बात है कि आप जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर लीगल फील्ड की पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड के कुल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो आपके लॉ के फील्ड से रिलेट करेंगे। ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि इंटरमीडिएट के बाद आप आ रहे हैं तो आपको इसकी आइडिया नहीं होगी, फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि आप इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो उससे आप थोड़ा सा परिचित हो पाएँ। इसलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अंदर यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अंदर आप इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आप उससे जो है यूज़ टू हो पाएँ उस सब्जेक्ट से, कि आपके लीगल फील्ड के अंदर किस तरह की पढ़ाई होती है और किस तरह के लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक है, उसका आपको आइडिया हो पाए। तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। तो लीगल फील्ड, लीगल एप्टीट्यूड मेनली यहाँ पे अभी आप जो एक लीगल एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट को जानते होंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके जनरल अवेयरनेस जीके का भी पार्ट बनता है और लीगल एप्टीट्यूड का भी पार्ट बनता है। तो जो एकमात्र सब्जेक्ट जिसे आप अभी तक जानते होंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आपके कुछ और भी सब्जेक्ट्स जो लीगल आपके लॉ के पढ़ाई के दौरान आप पढ़ेंगे उसे पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में लेना पड़ेगा ताकि आप लीगल एप्टीट्यूड के टॉपिक से जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपका सिलेबस क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि इन टॉपिक्स को आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए, अब मार्केट में अब BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक आपको मिल जाएगा। आप वो बुक परचेज कर सकते हैं जहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया होगा। तो गाइज़, मैंने आपसे बात कर ली कि आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस क्या होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि आप इन सिलेबस को कहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट में बुक अवेलेबल है। आप चाहें तो मार्केट से जाके किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उस बुक में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए गए होंगे। अगर आप वो बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या सोर्स हो सकता है? तो आपके पास सोर्स हो सकता है कि आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए इस सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें से कुछ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। चाहे वो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के टॉपिक को आप कवर करेंगे तो हिंदी या इंग्लिश का कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं उसके ग्रामर की।
और वहाँ से आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, आप उसको मार्केट से परचेज करके पढ़ सकते हैं। 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, ये अलग अलग और 1 महीने वाली, ये हर प्रकार की पत्रिका आपको मार्केट के अंदर जो है मिल जाएगी। तो आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी एक पत्रिका लेके उसको पढ़ के वहाँ से आप ये करंट अफेयर्स के टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जीके की जो मार्केट में अवेलेबल हो, आप उसको परचेज करके आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। जनरली लूसेंट ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसको परचेज करके आप उसके पार्ट को सीरियल वाइज कवर कर सकते हैं। तो आप ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी के लिए वही बात, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रीजनिंग की आप परचेस करके मार्केट से उसको सॉल्व कर सकते हैं और उन्हीं से मिलता जुलता सब्जेक्ट आप सॉल्व करिए, ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो पाए लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी का। लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी बुक मार्केट में है, वो भी आपको परचेस करना पड़ेगा अलग से, या फिर यूट्यूब पे तमाम वीडियो हैं उसको आप देख के आप ये टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं लीगल एप्टीट्यूड का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स से पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप स्पेशली इंट्रेंस का बुक ले लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इजीली वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो कई सारी किताबें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा सजेशन है कि आप इस तरीके की कोई भी बुक मार्केट से ख़रीद लीजिए जो आपके BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हो, जिसमें सारी सब्जेक्ट्स ईजिली अवेलेबल होंगी, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बात कर ली है आपसे इस वीडियो के अंदर कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपके पेपर का पैटर्न के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो स्ट्रेटजी यही है कि आप मटेरियल लीजिए, यानी कि बुक्स लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। आप उसको पढ़िए, ख़त्म करिए और जितना हो सके रिवाइज़ करिए। यही स्ट्रेटजी है आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और दूसरी बात ये है कि जो टोटल सीट है उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो है 120, यानी कि 120 सीटों पे आपका एडमिशन होना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत संख्या में बच्चे फॉर्म डालते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहती है। तो आपको ठीक ठाक पढ़ाई करने की ज़रूरत है यदि आप सीरियस हैं और इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो गई? 120। अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो सेफ स्कोर की हम बात करें तो जनरली जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है उसको देखने के बाद ये लगता है कि यदि आप 65 से 70 क्वेश्चन सही कर पाएँ, 65 से 70 क्वेश्चन यदि आप सही कर पाएँ, यानी कि आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 65 या 70 क्वेश्चन यदि आप सही कर पाएँ, तो आपका इस कोर्स के अंदर एडमिशन जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने का रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहें तो 130 से 140 के बीच में जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है। तो आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करें तो आपका एडमिशन जो है इस कोर्स के अंदर श्योर है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लगभग मैंने कवर कर ली हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं किसी और वीडियो में दूंगा। और जैसे कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो वो काम आप ज़रूर कर लेंगे। तो थैंक यू।